वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे जंग में यूक्रेनियन फोर्सेस ने मिनी ड्रोन से रशियन आर्मी को बैकफुट पर रखा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आगे आने वाला भविष्य अनमैन्ड व्हीकल का होने वाला है। और कहीं ना कहीं सभी देश खुलकर या छुपकर अपने कैपेबिलिटीज और चैलेंजेस को देख के अपने अनमैन्ड व्हीकल या ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कर चुके हैं। इंडिया ने भी इस रेस को थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। इंडिया में अब काफी ऐसी प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो चुकी है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ऐसी ही एक कंपनी है न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी, जो HAL के साथ मिलके इंडियन एयरफोर्स के एक खास प्रोजेक्ट कैट वॉरियर लॉयल विंगमैन के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। कैट वॉरियर एक ऐसा अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल है जो भविष्य की जंग में मैन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिशन पर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मैन फाइटर एयरक्राफ्ट कैट वॉरियर के लिए एक मदरशिप की तरह काम करेगा। कैट वॉरियर लॉयल विंगमैन मॉडर्न एरियल वॉरफेयर का एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें भविष्य की जंग अब मैन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन भी साथ मिलकर लड़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स इन कैट वॉरियर लॉयल विंगमैन का यूज कई उद्देश्यों के लिए करना चाहेगी, जैसे ये कैट वॉरियर डॉग फाइट या दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में मैन फाइटर एयरक्राफ्ट से आगे चलते हुए काम करेंगे, जिससे अगर दुश्मन के फाइटर जेट से डॉग फाइट होने की दशा में इंसानों की जान को बचाया जा सके। और दूसरा, दुश्मन के एरिया के अंदर तक जाके बॉम्बिंग भी कर सकता है, जिससे ह्यूमन पायलट की जान का मिनिमम रिस्क हो। ये कैट वॉरियर दोनों तरीकों से काम कर सकेगा, मतलब इनको मैन एयरक्राफ्ट से इंस्ट्रक्शन भी दिया जा सकता है और ये ड्रोन ऑटोनोमस भी अपने AI पावर का यूज करके अपने मिशन को पूरा करके वापस भी आ सकता है। ये कैट वॉरियर ऑफेंसिव रोल के साथ साथ सर्विलांस का भी काम कर सकता है। चूंकि ये आर्म फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, तो ये रडार के भी पकड़ में आसानी से नहीं आ पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स पूरे 120 की संख्या में इनको अपने बेड़े में शामिल करना चाह रही है। HAL द्वारा कैट वॉरियर के स्केल मॉडल पे काम चालू है और अगले 2 सालों के अंदर फुल स्केल मॉडल पर भी डेवलपमेंट ट्रायल चालू हो जाएंगे। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अब तेजी से अपने अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल पे काम कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे जंग से सीख लेके एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम करना शुरू कर चुका है। इंडियन आर्म फोर्स अब ये समझ चुकी हैं कि भविष्य में कॉम्बैट ड्रोन अपना दबदबा बना के रखेंगे, तो वहीं इस दबदबे को कम करना भी उतना ही जरूरी होगा, वरना ये ड्रोन भविष्य की जंग को एक तरफा बना देंगे। और इसी कारण से काफी देश जहां एरियल ड्रोन बना रहे हैं, तो कई देशों द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया जाने लगा है और इंडिया भी इसी कारण एंटी ड्रोन सिस्टम पे लगातार काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया के जैन टेक्नोलॉजी ने हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम का डिस्प्ले इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने किया था, जिसमें L70 गन का यूज किया गया था, जिसकी रेंज लगभग 12 किलोमीटर तक होती है। जबकि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा सिस्टम चाह रही है जो कि 20 से 25 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दे। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि इंडियन एयरफोर्स किसी बड़े ड्रोन जैसे TB2 ड्रोन को किसी भी इंडियन सरफेस टू एयर मिसाइल से समाप्त कर सकती है, लेकिन ड्रोन अगर साइज में छोटा है तो किसी एक्सपेंसिव SAM जैसे आकाश डिफेंस सिस्टम का यूज करना समझदारी नहीं होगा। ऐसे छोटे ड्रोन के लिए कम खर्चीले एंटी ड्रोन को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि आपका एडवर्सरी यूक्रेन की जैसी टैक्टिक्स का यूज करके अपने छोटे और सस्ते ड्रोन को आपके एसेट्स के ऊपर फायर करता जाएगा। और अगर आप इन ड्रोन को समाप्त करने के लिए अपने एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम का यूज करेंगे, तो बहुत ही जल्द आपका मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाएगा, जो कि आपका एडवर्सरी चाहता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स सस्ते एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्राइवेट डिफेंस कंपनीज की तरफ अप्रोच किया है। ऐसी ही एक प्राइवेट कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने बहुत पहले ही भागवास वेपन सिस्टम का डिस्प्ले किया था, जो कि एकदम इसी रो के लिए फिट है और इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे पसंद किया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा सिस्टम चाह रही है जो कि सस्ते होने के कारण डाइवर्स प्लेटफॉर्म में भी ऐड किया जा सके, जैसे ट्रक, हेलीकॉप्टर या कोई व्हीकल। लेकिन जो भी सिस्टम इंडियन एयरफोर्स द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, ये लॉन्गर रेंज का होगा,
ताकि समय रहते ड्रोन को अपने टारगेट पे पहुंचने से पहले ही शॉट डाउन किया जा सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।